क्या ऐसा होता है कि जब आप बोले तो दुनिया सुने? चलिए आज हम उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हमारी आवाज में वजन और असर आए, ताकि हमारी बात को कोई भी कभी भी नजरअंदाज ना कर सके। ये एहसास हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना, कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारी आवाज जैसे दीवारों से टकराकर बस वापस आ रही है। हम वहां मौजूद तो हैं पर हमारी मौजूदगी का कोई असर नहीं हो रहा। तो आज इसी समस्या का हल ढूंढते हैं। जरा सोचिए, आपने पूरी रात जागकर एक शानदार आइडिया तैयार किया। मीटिंग में आप उसे सबके सामने रखते हैं और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर ठीक 5 मिनट बाद कोई और उसी बात को बस थोड़े अलग शब्दों में कहता है और अचानक सब लोग वाहवाही करने लगते हैं। दर्द इस बात का नहीं होता कि लोग हमारी बात नहीं मानते, दर्द तो इस बात का होता है कि वो सुनते तक नहीं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि शायद हमारे शब्द काफी नहीं थे या हमारा कहने का तरीका सही नहीं था, लेकिन क्या हो अगर असल समस्या शब्दों में हो ही नहीं? और यही है सबसे जरूरी बात। असली फर्क शब्दों से नहीं बल्कि बोलने वाले इंसान से पड़ता है। असर लफ्जों से नहीं बल्कि शख्सियत से आता है। जब एक इंसान में वजन होता है तो उसकी हर बात में वजन होता है। तो सवाल ये है कि ये वजन आता कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है खुद पर कंट्रोल रखने से। जो इंसान खुद को संभाल सकता है वही किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है। चलिए अब उन 4 पावरफुल रणनीतियों को देखते हैं जो किसी को भी असरदार बना सकती हैं। पहली रणनीति सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे। हम सब यही सोचते हैं कि बोलने से असर पड़ता है, लेकिन असली ताकत तो अक्सर खामोशी में छिपी होती है। इसके पीछे एक सिंपल सा मनोविज्ञान है। हम उस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं जो आसानी से नहीं मिलती, है ना? जब कोई बस बोलता ही रहता है तो उसके शब्द सस्ते लगने लगते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो लोग ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ये डर वाली चुप्पी नहीं, यह है कंट्रोल वाली चुप्पी। अगली बार जब कोई बहस करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और फिर एकदम शांत होकर अपनी बात रखें। आप खुद देखेंगे कि बातचीत का पूरा माहौल कैसे एक पल में बदल जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरी रणनीति पर। ये इस बारे में है कि हम अपनी भाषा के जरिए खुद को कैसे पेश करते हैं। देखिए, शब्दों का एक छोटा सा फेरबदल कितना बड़ा असर डाल सकता है। कमजोर वाक्य जैसे शायद मैं गलत हूं, ये तो शुरू होने से पहले ही आपकी बात का वजन कम कर देते हैं, जबकि मजबूत वाक्य जैसे मेरा अनुभव बताता है, ये कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी दिखाते हैं। तो कहने का मतलब सीधा है, अपनी बातों की जिम्मेदारी लेना सीखें। जब हम खुद को और अपनी राय को गंभीरता से लेंगे, तभी तो दुनिया भी हमें गंभीरता से लेगी। तीसरी रणनीति हमें सिर्फ लॉजिक से एक कदम आगे ले जाती है, इमोशनल कनेक्शन की ताकत की ओर। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे तर्क क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाले को ये महसूस नहीं होता कि आप उन्हें समझते हैं, तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। वो आपके तर्कों के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर लेंगे। हम सबके अंदर ना कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं। अगर कोई अपनी उपलब्धियां गिना रहा है तो शायद उसे तारीफ की ज़रूरत है। अब उससे बहस करने के बजाय अगर आप उसकी ज़रूरत को पहचानें और उसे वो सम्मान दें, तो वो आपकी बात सुनने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे पावरफुल रणनीति। इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपका सम्मान बार बार तोड़ा जा रहा हो। इसका मतलब है एक कदम पीछे हटना। सम्मान मांगा नहीं जाता, ये तब मिलता है जब आपकी कमी महसूस होती है। अगर कोई बार बार आपकी हदें पार कर रहा है तो उसे बार बार समझाना बंद कर दें। देखिए, लड़ाई झगड़ा हमेशा हल नहीं होता। कभी कभी बिना कुछ कहे दूर हो जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। ये खामोश दूरी सामने वाले को अपने बर्ताव पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आपकी गैर मौजूदगी आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। तो इन सभी रणनीतियों को मिलाकर जो एक आखिरी सच सामने आता है, वो इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सबसे जरूरी बात है। आप क्या कहते हैं, इससे कहीं ज्यादा मायने ये रखता है कि आप हैं कौन। आपकी अंदरूनी शांति और आपका आत्मनियंत्रण किसी भी तर्क से ज्यादा ताकतवर है। ये वो गुण हैं जो एक असरदार इंसान में होते हैं। एक स्थिर नज़र, एक शांत आवाज और हर बात पर रिएक्ट न करने का संयम। ये सब कुछ खुद पर कंट्रोल रखने से ही आता है। जो खुद को साबित करने की कोशिश में नहीं लगा रहता, वो खुद ही साबित हो जाता है।
और हम इसी एक सोच के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि ठहराव में है। जब आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दुनिया आपकी बात सुनने के लिए रुकती है।